नमस्कार मित्रों। आज हम बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा के तैयारी में बिहार सामान्य ज्ञान के 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज हम बिहार सामान्य ज्ञान के 150 प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला नंबर सवाल है, झारखंड राज्य से पहले किस राज्य ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की थी? तो अपना बिहार था भाई। अपना बिहार झारखंड से पहले जो है कि जेपी आंदोलनकारियों यानी जयप्रकाश नारायण के साथ जो आंदोलनकारी थे उनको पेंशन देने की घोषणा की थी। बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तो बिहार में लगनी राग जो है वो विवाह के अवसर पर गाया जाता है। अगला प्रश्न है, सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है? तो सदाकत आश्रम जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नचारी राग व लगनी राग का सृजन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कवि विद्यापति। कवि विद्यापति ने ही नचारी राग व लगनी राग का सृजन किया था। अगला प्रश्न है, प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मिथिला के निवासी थे। अगला प्रश्न है, बिहार के किस महाकवि के काल में नचारी राग के घर घर गाए जाते थे? नचारी राग के जो गीत थे वो घर घर गाए, तो महाकवि विद्यापति इसका आंसर हो जाएगा। इन्हीं के काल में वो घर घर गाए जाते थे नचारी और राग। अगला प्रश्न है, बिहार में मुख्यतः मिथिला व दरभंगा जिलों में लगनी राग किसके समय गाए जाते थे? तो किस समय गाए जाते थे? विवाह के समय। लगनी जब लगन लग जाता था तभी गाया जाता था। अगला प्रश्न है, बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी? तो सही आंसर हो जाएगा इसका नवल किशोर सिंह। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु का निर्माण किया गया था? तो इसका आंसर है मुजफ्फरपुर जिले में। अगला प्रश्न है, बिहार में किस वर्ष बहुप्रतीक्षित राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था? तो 2001 में किया गया था। अगला प्रश्न है, रेल मंत्रालय ने बिहार राज्य के कितने रेलवे स्टेशनों को आदर्श स्टेशन के रूप में विकास के लिए चुने हैं? तो आदर्श स्टेशन की जो बात है वो बिहार में 9 स्टेशनों को इसके लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, रेल मंत्रालय द्वारा बिहार का कौन सा स्टेशन आदर्श स्टेशन में शामिल नहीं है? तो 9 स्टेशन है जिनमें भागलपुर शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, राज्य अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये हमारे चाचा जी किए थे, नीतीश जी। बिहार अपना राज्य है जो राज्य अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार दिए हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की मदद से लीची अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा? पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और बक्सर। तो ये मुजफ्फरपुर का लीची सबको पता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है, भारत में लीची का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर की लीची और हाजीपुर का केला। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 19 जून 2002 को। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के किस जिले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येन मित्रता साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया? तो इसका भी आंसर जो है कि मुजफ्फरपुर ही होगा। बहुत आगे निकल रहा है मुजफ्फरपुर, देखिए। अगला प्रश्न है, बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में है? तो ये जो है कि पटना में स्थित है, इसको याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार में अति निर्धन वर्गों के लिए जो जीविका परियोजना की जो है वो किसकी सहायता से प्रारंभ की गई है? तो ये आंसर हो जाएगा विश्व बैंक की सहायता से चल रही है। अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन है? तो रणधीर वर्मा जी हैं, इसको याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये भोला पासवान शास्त्री हरिजन मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में सर्वाधिक गंधक का उत्पादन किस जिले में से होता है? तो सर्वाधिक जो है कि रोहतास से होता है। अगला प्रश्न, बिहार में किसने फाग राग का सृजन किया था? तो फाग राग का सृजन महाराजा नवल किशोर सिंह ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, भगवान महावीर का देहावसान बिहार में कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही आंसर है पावापुरी में हुआ था भगवान महावीर का। और भगवान बुद्ध का कहाँ हुआ था? तो भगवान बुद्ध का हुआ था कुशीनारा यानी कुशीनगर में। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में किस स्थान पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था? तो वैशाली के कुंड ग्राम में। चलिए अगला प्रश्न है, दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहारी था? तो शेर शाह सूरी, याद कर लेंगे। शेर शाह सूरी जो पहला बिहारी था वो दिल्ली के गद्दी पर बैठा, हुमायूं से लड़ा और उसको जो है कि भारत से बाहर खदेड़ दिया, जो 4 वर्षों तक भारत के बाहर अफगानिस्तान आदि क्षेत्रों में वो अपने पूर्वजों के साथ रहा। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन है? तो डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जो हैं वो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार के पहले व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न, बिहार में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने
सत्याग्रह किया था? तो सर्वप्रथम चंपारण में ही 1917 में शुरू किया था। अपने चंपारण से, बिहार के चंपारण से ही इन्होंने शुरू किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। उस समय पश्चिमी नहीं था, मतलब चंपारण ही था। अगला प्रश्न है 29 नंबर, बिहार राज्य में कौन सी भाषा प्रचलित नहीं है? तो अवधी भाषा जो है कि वो उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र से है, इसलिए बिहार में अवधी भाषा प्रचलित नहीं है। अगला प्रश्न है बिहार राज्य में शिक्षा का स्तर कैसा है? तो बिहार राज्य में शिक्षा का स्तर मध्यम है। वैसे भी 2011 की जो जनगणना है उसमें जो है कि सबसे निचले पायदान पर हैं हम लोग। अगला प्रश्न है बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र कब स्थापित हुआ था? तो 1978 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1978 में। अगला प्रश्न है बिहार के किस शहर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था? तो ये मुजफ्फरपुर में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन चुना गया था? तो माया प्रसाद सिन्हा जो थे वो प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री चुने गए थे। चलिए अगला प्रश्न है बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये चिरांद से प्राप्त हुए हैं नवपाषाण युगीन अवशेष। अगला प्रश्न है बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो चिरांद, ये रिपीट हो गया और ये मुंगेर में है। चिरांद जो है वो मुंगेर में स्थित है। अगला प्रश्न है वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में था? तो ये बिंबिसार के दरबार में। बिंबिसार जो है हर्यक वंश का संस्थापक था, हर्यक वंश का संस्थापक। इसके पुत्र अजातशत्रु थे। अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा जाता है क्योंकि इसी अजातशत्रु ने बिंबिसार को क्या किया, मार के गद्दी पर बैठ गया। और अजातशत्रु का पुत्र जो था उदयन था, उदयन भी अजातशत्रु को मार करके गद्दी पर बैठा था। तो अगला प्रश्न है मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक था वो किसके शासनकाल में सुशोभित था? ये बिंबिसार के ही काल में सुशोभित था। बिंबिसार का वैद्य था ये जीवक। अगला प्रश्न है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? 483 BC में। 483 ईस्वी पूर्व जो है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण मतलब उनकी मृत्यु। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल में 483 ईस्वी पूर्व प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ? तो वो समय अजातशत्रु ही हर्यक वंश का जो शासक था तो गद्दी पर था जब प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के काल में, दूसरे जो है कि हुआ था वो कलाशोक के, और तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। याद रख लेंगे, पहला अजातशत्रु, दूसरा जो है वो कलाशोक, तीसरा जो संगति है, तीसरा जो है अशोक, और चौथा जो है कि कनिष्क। चलिए अगला प्रश्न है मगध राज्य का प्रारंभ किसने किया था? मगध राज्य का जो है कि प्रारंभ बृहद्रथ ने किया था। जरासंध के पिता का क्या नाम था? जरासंध के पिता का नाम था बृहद्रथ। चलिए अगला प्रश्न है किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया था? तो वो जो सम्राट थे वो बिंबिसार थे। बिहार में किन स्थानों से काले चमकीले मृदभांड प्राप्त हुए हैं? तो ये बक्सर व चिरांद से। कहाँ से मिले हैं? बक्सर व चिरांद से। अगला प्रश्न है बिहार में तुर्क शासन का युग कब शुरू हुआ था? 1203 ईस्वी में तुर्क शासन का युग शुरू हुआ था। इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर एक सफल आक्रमण किया था। कब? तो ये 1203 में किया था बख्तियार खिलजी। बिहार के किस स्थान पर भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्त होने का जो है कि ज्ञात है? तो ज्ञान प्राप्त हुआ था उनको बोधगया में। अगला प्रश्न है उत्तर नवपाषाण काल से संबंधित सामग्री बिहार के किस स्थान से मिली है? उत्तर नवपाषाण काल से संबंधित जो सामग्री बिहार के चिरांद से मिली है। सॉरी, उस समय हम चिरांद को मुंगेर बता दिए थे, लेकिन चिरांद जो है कि सारण में स्थित है। यहाँ क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न है बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? तो बिहार में ही बिहार शरीफ उदंतपुरी को कहते हैं। अगला प्रश्न है चामर ग्रहणी यक्षिणी की मूर्ति मौर्य लोक कला के श्रेष्ठ प्रतीक हैं। यह मूर्ति किस स्थान से प्राप्त जो की हुई है? तो इसका सही आंसर है दीदारगंज। ये मूर्ति दीदारगंज से मूर्ति का दीदार हुआ है। अगला प्रश्न है बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी? पाटलिपुत्र से। अगला प्रश्न है बिहार में अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है?
तो इसका सही आंसर है सुल्तानगंज, सुल्तानगंज में स्थित है। बिहार में स्थित प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय में भाषा का माध्यम क्या था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में पाली भाषा का माध्यम था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति शीलभद्र थे। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय में महायान शाखा की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी। महायान शाखा का संबंध किस धर्म से है? तो इसका बौद्ध धर्म से है संबंध। महायान बौद्ध धर्म जो है कि चतुर्थ बौद्ध संगति में कनिष्क समय जो हुआ था उस समय ये जो है कि दो भागों में बट गया था। एक तो था महायान और दूसरा था हीनयान, चलिए अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा के लिए चर्चित है। नालंदा विश्व जो है कि किस राज्य में स्थित है? तो नालंदा है बिहार में स्थित। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई थी और इसके जो शासक थे जिन्होंने इसकी स्थापना कराई थी उनका नाम था कुमारगुप्त। अगला प्रश्न है, किस शासक के प्रयास से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? यहाँ पे दिया भी है कुमारगुप्त प्रथम दिया है। बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम यात्री कौन थे? मेगास्थनीज जो थे वो सेल्यूकस के दूत थे और सेल्यूकस ने इनको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अगला प्रश्न है, कौन सा यात्री बिहार आने वाला सेल्यूकस का राजदूत था? मेगास्थनीज। अरे नीचे दिया ही है सब। चलिए, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार की यात्रा किस शताब्दी में की? तो इत्सिंग जो था 633 ईस्वी के करीब में आया था, तो यानी 7वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, किस जो है कि शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो कुमारगुप्त। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेन ने किसके शासनकाल में संपूर्ण बिहार की यात्रा की थी? हर्षवर्धन। आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के समय ह्वेन आया था। अगला प्रश्न है, बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय की अधिक जानकारी मिलती है, कहाँ से मिलती है? तो फाहियान और ह्वेन के विवरण से, क्योंकि उस समय वहीं फाहियान जो है कि चीनी यात्री था और ह्वेन जो है कि वो भी चीनी ही यात्री था, और दोनों के विवरण से हमें प्राप्त होता है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी। अगला प्रश्न है, बिहार में पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा की स्थापना कब की गई थी? तो ये जो है कि बिहार में पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा की स्थापना 1917 ईस्वी में की गई थी, जब गांधी जी चंपारण सत्याग्रह कर रहे थे। अगला प्रश्न है, वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? तो पुरातात्विक संग्रहालय जो वैशाली में उसकी स्थापना 1945 में की गई थी, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के कगार पर था। चलिए अगला प्रश्न है, बोधगया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो बोधगया में जो पुरातात्विक है 1956 में। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब की गई थी? तो 1957 ईस्वी में। बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? 1970 में। बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना की गई 1974 ईस्वी में। बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना कब की गई? तो ये जो है कि पटना संग्रहालय की स्थापना की गई थी 1915 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध दीदारगंज यक्षी की प्रतिमा का संबंध किस बिहार के किस संग्रहालय से है? तो पटना संग्रहालय से, पटना संग्रहालय में उनको रखा गया है। बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो सुल्तानगंज लिख दिया, सुल्तानगंज होना चाहिए, सुल्तानगंज भागलपुर से। अगला प्रश्न है, थंका चित्रशैली के 109 चित्र बिहार राज्य के किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? तो इसका सही आंसर दिया है पटना संग्रहालय, पटना में। अगला प्रश्न है, बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थीं? तो ये मंजूषा शैली, जो चक्रवर्ती देवी जो हैं वो मंजूषा शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थीं। बिहार में प्राकृत एवं जैन शस्त्र शोध संस्थान स्थित है, तो ये पटना में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार में अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कहाँ है? तो पटना में है। अगला प्रश्न है, बिहार में कला भवन कहाँ स्थित है? बिहार में जो है कि कला भवन पूर्णिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1917 में। पटना उच्च न्यायालय और संग्रहालय एक ही साथ हुआ था। 1916 में जो है कि पटना कॉलेज की स्थापना हुई थी।
अगला प्रश्न है बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न है मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? तो मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना 1951 में की गई थी। अगला प्रश्न है मिथिला संस्कृत विद्यापीठ बिहार में कहाँ स्थित है? दरभंगा में। अगला प्रश्न है बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1917 में ये हो चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार के जो है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो ये यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया है। इसका 3, 4, 5 यानी 345 किलोमीटर ये उत्तर से दक्षिण है और पूर्व से पश्चिम है 483 किलोमीटर का पूर्व से पश्चिम की ओर। चलिए अगला प्रश्न है बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? ये तो सर्वविदित है, नेपाल है। नेपाल जो है बिहार के उत्तर में है। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है? तो बिहार राज्य के पूर्व में कौन है? पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य बिहार राज्य की दक्षिणी सीमा से लगी हुई है? तो ये दक्षिणी सीमा से झारखंड लगा हुआ है। बिहार राज्य की पश्चिमी सीमा से कौन सा लगा हुआ है? तो बिहार राज्य के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से सही आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? ये तो सबको पता है, पटना है। अगला प्रश्न है वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बिहार के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है? वर्तमान पुलिस महानिदेशक अभ्यानंद जी हैं। अगला प्रश्न है बिहार के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो रेखा मनोहर लाल दोषित। अगला प्रश्न है बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है? श्री केसी शाह। अगला प्रश्न है बिहार राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। बिहार में सबसे बड़ा भूकंप किस वर्ष आया था? तो 1934 ईस्वी में आया था सबसे बड़ा भूकंप। बिहार में प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम। तो आंसर हो जाएगा जयराम दौलत दास राम। चलिए विश्व का सबसे लंबा सड़क महात्मा गांधी सेतु भारत के किस राज्य में है? तो ये महात्मा गांधी सेतु पुल जो कि पूथा नहीं है, भारत में ही है और वो बिहार राज्य में है। लेकिन इससे भी बड़ा अब एक और पुल बन गया है मणिपुर में ढोला सादिया पुल, याद कर लीजिएगा। बिहार में स्थित महात्मा गांधी सेतु की लंबाई कितनी है? 5.57 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न है बिहार में स्थित महात्मा गांधी सेतु की लंबाई 5.575 किलोमीटर। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। बिहार में तिलक मांझी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भागलपुर। तिलक मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर में स्थित है। बिहार में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये बोधगया में स्थित है। अगला प्रश्न है बोधगया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1962 ईस्वी में, याद रखिएगा। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये तो पूसा में है, समस्तीपुर के पूसा में है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है कि बिहार में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो ये 1970 में इसकी स्थापना हुई थी, पूसा में जो स्थित है। बिहार में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जो है कि कब स्थापित हुई? यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, कब स्थापित हुई? तो 1972 में। अगला प्रश्न है बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये पटना में है और इसके सेंटर कई जगह चलते हैं। बिहार में जयप्रकाश विश्वविद्यालय स्थित है छपरा में। अगला प्रश्न है भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये मधेपुरा में है, मधेपुरा। अगला प्रश्न है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना 1992 में की गई थी। बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर जो है कि बना हुआ है? तो गंगा नदी पर बना है। बिहार में गाने बजाने के बारे में नगमत अस्फी नामक की किताब किसने लिखी थी? मशहूर जो है कि गायक रजा शाह ने लिखी थी। बिहार में शिव का प्रसिद्ध स्थान गुप्तेश्वर मंदिर स्थित है, कहाँ है? कैमूर की पहाड़ियों में स्थित है, कैमूर की पहाड़ियों में। बिहार संगीत नाटक अकादमी द्वारा किस वर्ष को भिखारी ठाकुर वर्ष के रूप में मनाया जाता है? ये जो बढ़िया क्वेश्चन है। भिखारी ठाकुर के वर्ष के रूप में वर्ष 1999।
अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य, यही है बिहार है। देश का सबसे बड़ा पशु मेला किस राज्य में लगता है? तो ये बिहार में ही लगता है, सोनपुर का मेला। सोनपुर के मेले में पशु मेला लगता है। बिहार राज्य के किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है? ये है सोनपुर। देश के सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो ये बक्सर के निवासी हैं। बिहार राज्य में शिक्षा के प्रसार के लिए किस वर्ष को विद्यालयों में नामांकन वर्ष के रूप में मनाते हैं? तो वर्ष 2002 से मनाते हैं। 115 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस महाजनपद मगध की राजधानी कहाँ पर थी? तो ये राजगिरी पर थी। तो राजगिरी पर जो मगध के महाजनपद की राजधानी राजगिरी थी। अगला प्रश्न है, मगध राज्य की राजधानी राजगृह का निर्माण किसने करवाया था? तो ये हो जाएगा महागोविंद ने। अगला प्रश्न है, बिहार में रेल शुरू कब हुई थी? तो ये 1860 से 62 के करीब में बिहार में रेल शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, बिहार राज्य की पहली रेलवे का क्या नाम था? बिहार राज्य की पहली रेलवे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कि उसका नाम था ईस्ट इंडिया रेलवे। बिहार में किस नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था? आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है, कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग को ग्रैंड ट्रंक रोड से के नाम से जानते हैं? तो ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 को जानते हैं, अमृतसर से कलकत्ता। 121 बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या कितनी है? तो 8। बिहार के किस हवाई अड्डे का प्रयोग नेपाल जाने के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा रक्सौल। बिहार के किस शहर में ग्लाइडिंग क्लब है? तो ये आंसर हो जाएगा इसका पटना में है। अगला प्रश्न है, बिहार में दरभंगा आकाशवाणी केंद्र से किस भाषा में प्रसारण अधिक होता है? तो ये हो जाएगा आंसर मैथिली भाषा में। कौन सी भाषा? तो मैथिली भाषा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस शहर में देश दूसरे महिला रोजगार कार्यालय की स्थापना की गई है? यहाँ कुछ मिस प्रिंटिंग हो गया कि बिहार के किस शहर में महिला रोजगार कार्यालय की स्थापना की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा पटना में जो है कि स्थापना की गई है। पाटलिपुत्र के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो पाटलिपुत्र के किला का निर्माण अजातशत्रु ने ही कराया था। प्राचीन रोमन कैथोलिक चर्च पादरी की हवेली का निर्माण कब हुआ था? 1751 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था लुम्बिनी में। बिहार के भिखारी ठाकुर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो ये जो भिखारी ठाकुर थे, डी लिख दिया है, भ होगा। भिखारी ठाकुर जो थे वो नाटककार थे, नाटक के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? मगध प्रदेश, बिल्कुल सही। शेर खां का वास्तविक नाम क्या था? शेर खां का वास्तविक नाम फरीद था। अगला प्रश्न है, बिहार में शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा जो है वो सासाराम में स्थित है। हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अधीन नगरों में कहाँ उद्योग स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बरौनी। अगला प्रश्न, बिहार के किस नगर में कांच उद्योग नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा शाहपुर। अगला प्रश्न, बिहार में कितनी चीनी मिले हैं? तो बिहार में कुल 28 चीनी मिले हैं। बिहार में कहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग केंद्र नहीं है? शाहपुर में भी नहीं है, कई जगह भी नहीं है, ये अपने हिसाब से दिया है। चलिए अगला देखते हैं, बिहार में सिगरेट बनाने का कारखाना कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिलवारपुर में है। बिहार में कहाँ पर एकमात्र तेल शोधक कारखाना है? वो भी बरौनी में है। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कन्यादान। प्रथम मैथिली फिल्म बिहार की जो है कि कन्यादान है, मैथिली भाषा में बनी है। बिहार के प्रथम महाकवि कौन थे? तो ये विद्यापति जो हैं बिहार के प्रथम महाकवि थे। बिहार का प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो ये जो है कि श्रीमती राबड़ी देवी जो हैं बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो ये जो है कि किशनगंज है। ये पूर्वी जो है कि बिहार के ये ज़िले हैं किशनगंज,
जो जिसका बॉर्डर उधर पश्चिम बंगाल वगैरह के आसपास से सटता है, तो इसलिए बारिश उधर जो है कि अधिक होती है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का सर्वाधिक गर्म जिला कौन है? तो ये जो गया है ये सर्वाधिक गर्म जिला है। और सर्वाधिक जब ठंडा पूछे, सर्वाधिक जब ठंडा जिला तो भी गया ही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? गंडक परियोजना। गंडक परियोजना जो है बिहार की सबसे बड़ी परियोजना है। बिहार में हाजीपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंडक। सोनपुर नगर किस नदी के तट पर बैठा है? इसका भी आंसर जो है कि गंडक। मुजफ्फरपुर किस नदी के तट पर बसा है? इसका भी सही आंसर गंडक। ये गंडक नदी के आसपास बहुत सारे लोग बसे हैं अपने शहरों में। बिहार में गया नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गया जो है वो फल्गु नदी, फल्गु नदी को एक और नाम से जाना जाता है निरंजना, निरंजना नदी। इसी नदी पर जो है कि जो भी जाते हैं अपने पिता के पिंडदान के लिए, पितृदान के लिए, तो वहीं पे फल्गु नदी के पास ही बैठ करके पिंडदान करते हैं। कौन सी नदी सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है? तो ये सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलने वाली बूढ़ी गंडक ही है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है कि समरिया मुंगेर में हुआ था। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन किया। अब नेक्स्ट हम अगले वीडियो में शेष प्रश्नों को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब